हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईगल आइस एकेडमी। ईगल एनरिचमेंट सीरीज में ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो वन ऑफ द अप्लाइड टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आते हैं वो पोल्यूशन से भी आते हैं। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली पोल्यूशन होता क्या है, तो ये टॉपिक्स में अपन क्या क्या समझने वाले हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट यूट्रोफिकेशन क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, भारत स्टेज नॉर्म्स क्या है, और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में कौन से लेजिस्लेशंस है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो बेसिकली आप बताओ पोल्यूशन होता क्या है। एनीथिंग विच इज अनवांटेड, एनीथिंग विच इज एक्सेस, जो भी चीज है एनवायरमेंट में एक्सेस है, कुछ ज्यादा है और उसकी वजह से एनवायरमेंट के ऊपर डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, हार्मफुल इंपैक्ट है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। लेकिन ह्यूमंस डायरेक्टली पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते। एज ए ह्यूमंस हम पोल्यूटेंट ऐड करते हैं और पोल्यूटेंट बाद में जाके पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली आपको पोल्यूशन समझना है, उसके पहले समझो आर्टिकल 21 में हमारे पास राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट हमारा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद में आर्टिकल 48A ये डीपीएसपी है, और इसमें गवर्नमेंट का ड्यूटी है एनवायरनमेंट वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 51G ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें हमें एनवायरनमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो हमें समझना चाहिए राइट टू लाइफ हो या हमारा डीपीएसपी हो या हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, सब में एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ है। तो एनवायरनमेंट को कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमारे हेल्थ पे, इकोनॉमी पे, एनवायरनमेंट पे, सब पे हो रहा है। तो ये अप्लाइड टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये होता क्या है, तो जो देखो एनीथिंग एक्सेस होता है वो हमेशा ऑलवेज हार्मफुल होता है। जैसे कि सोसाइटी में क्राइम होना, तो सोसाइटी में क्राइम होगा, सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, खत्म होगा। वैसे ही एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होना, तो इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो सकती है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मान लो पेस्टिसाइड्स। ओके, पेस्टिसाइड्स के अलावा फर्टिलाइजर्स है, इंडस्ट्री से हम क्या छोड़ते हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं, एफ्लुएंट्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो एनवायरनमेंट में हम सब्सटेंसेस ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट, और वही पोल्यूटेंट जब एक्सेस हो जाते हैं और वो करते हैं पोल्यूशन। तो कोई भी चीज हद से ज्यादा होती है, अनवांटेड होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोल्यूटेंट, और पोल्यूटेंट कॉजेस पोल्यूशन। तो ये एयर पोल्यूशन, वाटर, सॉइल और अदर पार्ट्स में होता है। तो सॉइल को कंटेमिनेशन करेंगे, सॉइल पोल्यूशन, एयर को कंटेमिनेशन करेंगे, एयर पोल्यूशन। तो एनीथिंग विच हार्म्स एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज पोल्यूशन। ओके, तो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो पहले टाइप समझते हैं। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है, बेसिकली हमारे इंडस्ट्री से, व्हीकल से हम बहुत सारे गैसेस क्या करते हैं, एमिट करते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एयर को क्या करेगा, कंटामिनेट करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे हेल्थ पे, हमारे एनवायरनमेंट पे इसका बहुत सारा क्या होगा, इंपैक्ट होगा। तो टाइप्स में इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन से हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो एक एक समझते हैं, उल्टा स्टार्ट करते हैं। मान लो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मान लो लीकेज है, उसमें कुछ डिजास्टर हो गया, बिकॉज ऑफ दैट यूरेनियम या तो अदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एनवायरमेंट में गए, तो कंटेमिनेशन होगा, इससे म्यूटेशन होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे ओवरऑल। तो इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट थर्मल पोल्यूशन, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में या तो वाटर में, सब जगह पे एमिट करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट जो होता है उसको बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, नॉर्मली 65 डेसिबल तक जो नॉइज होता है वो हम क्या कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं। उसके ऊपर का जो नॉइज है वो क्या हो जाता है, पोल्यूटेंट। और 120 डेसिबल के ऊपर का नॉइज क्या है, हार्मफुल, पेनफुल, वो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए सही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है, लाइट पोल्यूशन, एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइट हम यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट हमें क्या होता है,
स्ट्रेस फील होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इसका रिप्रोडक्शन के ऊपर भी क्या है, प्रॉब्लम है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, पोल्यूशन है। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, और बिकॉज वो सॉइल का प्रोडक्टिविटी, सॉइल की क्वालिटी क्या करता है, डिग्रेड करता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉइल पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन आपको पता है, बहुत सारा हम इंडस्ट्री से एफ्लुएंट्स डायरेक्टली किधर करते हैं, वाटर बॉडीज में, तो लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स कंटामिनेट हो जाते हैं और हमारे हेल्थ पे उसका क्या है, डायरेक्टली इंपैक्ट है। और एक होता है एयर पोल्यूशन, हमारे जैसे कि होता है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें लीड है, ओजोन है, ये आप क्या कर रहे हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस क्या कर रहे हो, एटमॉस्फेयर में एमिट कर रहे हो, तो एयर की ओवरऑल क्वालिटी आप क्या कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन क्या होते हैं। नेक्स्ट अब एक समझो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो हर एक सिटी का क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। मान लो मुंबई का है 52 और मान लो 100 के आसपास है दिल्ली का। इससे क्या पता चलता है कि वो सिटी में कितने पोल्यूटेंट्स है, जो पर्टिकुलेट मैटर 10 वाले हैं, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 वाले हैं। तो बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर होते क्या है, जो माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पोल्यूशन हो रहा है, उनको अपन बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर। ये 10 के होते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट हार्मफुल कौन से है, 2.5 वाले। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, अमोनिया है, लीड है। तो आपको ये 8 के 8 याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन से पोल्यूटेंट आ जाते हैं। और इसको मेजर कैसे करते हैं, उसके कैटेगरीज होते हैं। 0 to 50 लेवल होगा तो ये गुड है, तो इसको ग्रीन कलर से क्या करते हैं, काउंट करते हैं। 51 to 100 होगा, इट्स अ सैटिस्फैक्ट्री, इसको लाइट ग्रीन से काउंट करते हैं। 100 के ऊपर 200 तक रहेगा, इट्स अ मॉडरेट लेवल, इसको येलो कलर से काउंट करते हैं। फिर है 200 to 300, ये अपना पुअर लेवल है, ये ऑरेंज है। इसके अलावा 300 to 400 वेरी पुअर, रेड कलर है। और 400 to 500 मतलब एयर क्वालिटी बहुत खराब है, तो इसको बोलते हैं डार्क रेड, दैट इज सीवियर। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने के लिए क्या है, कैटेगरीज है, 0 to 50, 50 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, और सबसे बेकार क्या होता है, 400 के प्लस 500 तक। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो भी पोल्यूटेंट्स है आपको पता होने चाहिए, उसके कैटेगरीज विद कलर आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो हम ये पोल्यूशन जो होता है उसका हमारे एनवायरमेंट पे, इकोसिस्टम पे, इकोनॉमी पे बहुत क्या है, इंपैक्ट है, क्योंकि हम एक्सेस अमाउंट ऑफ पोल्यूटेंट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे। तो आपने सुना होगा बहुत सारे प्रकार के डिजीजेस नए आ रहे हैं, कैंसर हो रहा है, अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम खराब हो रहा है, नर्वस सिस्टम खराब हो रही है, तो ये हमारे हेल्थ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मान लो एक्वेटिक पोल्यूशन है, वाटर कंटेमिनेशन हो रहा है, तो उसके अंदर जो फिश है, अदर एक्वेटिक एनिमल्स है, वो खत्म हो जाएंगे, तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो एमिट करते हैं, वो ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं। ओजोन लेयर ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होंगे, अल्ट्रावायलेट रेज हमारे पास आ जाएंगे, और उससे भी क्या होंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ओके, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, हम एक्सेस अमाउंट ऑफ क्या यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इसके लिए सॉइल की क्वालिटी क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है, इसको बोलते हैं लैंड डिग्रेड हो रही है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंटेमिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर से क्या होगा, ये वाटर कंज्यूम नहीं कर सकते, तो फ्रेश वाटर क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हुआ तो भी हम यूज नहीं कर सकते। ओके, और इसका सबका इंपैक्ट किसके ऊपर हो रहा है, क्लाइमेट चेंज पे। तो आपको समझना है कि इंपैक्ट ऑफ पोल्यूशन बेसिकली कितने हैं, ह्यूमन हेल्थ है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमारी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो आपको इंपॉर्टेंट इंपैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन पता होने चाहिए। ओके, इसके बाद जो कंसेप्ट्स होते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो बेसिकली यूट्रोफिकेशन क्या होता है, मान लो हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स
वाटर बॉडीज में ऐड किए हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हम जो वाटर बॉडी में ऐड करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट अलगे ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और अलगे की नंबर ज्यादा होंगे तो उसको बोलते हैं अलगल बूम। ओके, तो अलगे ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो होता है, मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन, वो लेवल कम हो जाएगा, और बाकी के जो स्पीशीज होते हैं पानी के अंदर उनको डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं मिलेगा एंड वो स्पीशीज क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो बेसिकली शॉर्ट में यूट्रोफिकेशन क्या होता है, देखो एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जब हम वाटर बॉडीज में ऐड करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, अलगल बूम होता है, अलगे ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो अलगे मरने के बाद बैक्टीरिया को उनका डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। तो बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन करते समय बहुत सारा ऑक्सीजन यूज करेंगे, वो ऑक्सीजन बाकी के स्पीशीज को नहीं मिलेगा और अदर स्पीशीज क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज हम ह्यूमन एक्टिविटीज, सीवेज डिस्चार्ज एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, हम बहुत सारी चीजें वाटर बॉडीज में ऐड करते हैं, अलगे ज्यादा बढ़ जाते हैं, अलगे ज्यादा ऑक्सीजन यूज करते हैं, मरने के बाद बैक्टीरिया और दूसरे स्पीशीज, दूसरे एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स मर जाते हैं। ये प्रोसेस का नाम है यूट्रोफिकेशन। तो ड्यू टू पोल्यूशन, एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्या हो रहा है, हमारी एक्वेटिक लाइफ खत्म हो रही है। नेक्स्ट है बायोमैग्निफिकेशन। देखो जो भी चीजें हमारे लिए सही नहीं है उनको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। तो मान लो मर्क्यूरी या कोई भी चीजें हैं जो टॉक्सिन्स है, वो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में चले जाएंगे। हमने इंडस्ट्री से मर्क्यूरी क्या किया, ऐड किया वाटर बॉडीज में, वो किसी ना किसी स्पीशीज में चला जाएगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा 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 करके वो उसके बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो पहले प्रोसेस होता है बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, जो भी टॉक्सिन्स है एक स्पीशीज के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बाकी वही स्पीशीज को कभी दूसरे स्पीशीज ने खाया तो वो टॉक्सिन्स वन ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में चले जाते हैं। इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मतलब बायो एक्यूमुलेशन होता है सेम स्पीशीज में, और वही स्पीशीज को किसी और ने खाया तो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स थे वो क्या हो जाएंगे, दूसरे ट्रॉपिक में चले जाएंगे। तो इसका मतलब है टॉक्सिन्स मतलब अनवांटेड थिंग्स, दैट इज पोल्यूटेंट्स, जो हमारे लिए सही नहीं है, वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में चले जाएंगे। इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और ये भी सही नहीं होता, मतलब एक टॉपिक के टॉक्सिन्स दूसरे टॉपिक तक पहुंच सकते हैं। प्रोसेस का नाम क्या है, बायोमैग्निफिकेशन। ओके, और एक कंसेप्ट है भारत स्टेज नॉर्म्स। भारत स्टेज नॉर्म्स क्या होते हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एयर पोल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि सल्फर कंपाउंड्स, नाइट्रस कंपाउंड। हम चाहते हैं कि हमारे जो व्हीकल्स है वो अपग्रेडेड हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो। तो इंजिन्स होते हैं, इंजिन्स मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, क्या छोड़ते हैं, गैसेस छोड़ते हैं। तो जितने इंजिन्स अपग्रेडेड होंगे उतने क्या होंगे, गैसेस रिलीज कम होंगे। तो भारत स्टेज इंडिया में अभी 6 चल रहा है, एग्जैक्टली जो यूरोप में चल रहा है। यूरोप में भी 6 स्टेज चल रहा है। तो यूरोप ने ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था 2000 में, वही कंसेप्ट इंडिया क्या कर रहा है, हमारे देश में इंट्रोड्यूस कर रहा है, इससे पोल्यूशन लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो बेसिकली भारत स्टेज नॉर्म्स क्या है, ये रूल्स है, ये जो बेसिकली मोटर व्हीकल से पोल्यूटेंट्स को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो मोटर व्हीकल से पोल्यूटेंट की लेवल कम करने के लिए हमने स्टेजेस स्टार्ट किए हैं। तो हम भारत स्टेज 1 के व्हीकल्स भी यूज किए हैं, 2, 3, 4, हमने 5 स्किप किया है, और फिलहाल हमारा स्टेज कौन सा चल रहा है, भारत स्टेज 6। ये कंसेप्ट को पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे लॉज है। लॉज के लिए हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, इधर आपको क्विक में बताता हूँ। लॉ 2 प्रकार के हैं, कंजर्वेशन लॉज है एंड पोल्यूशन कंट्रोल लॉज है। अब ओवरऑल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉज। अब स्पेसिफिकली पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसको बोलते हैं पोल्यूशन कंट्रोल लॉज। हमारे पास जो बड़े बड़े लॉज है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इनको बोलते हैं कंजर्वेशन लॉज। और पोल्यूशन के लिए कौन से है, वाटर एक्ट 1974, इसमें क्या बनाया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनका काम क्या होता है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना। वैसे दूसरे कौन से है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो आपको पता होना चाहिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमने किससे बनाया है।
ओके, वैसे हमारे पास एयर एक्ट है 1981, इससे भी हम एयर पोल्यूशन को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें EIA होता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो हमारे एक्टिविटीज का एनवायरमेंट पे कितना इंपैक्ट हो रहा है वो पहले हम चेक करेंगे, बाद में देखेंगे वो एक्टिविटी करनी है कि नहीं करनी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, और एनवायरमेंटल मैटर्स को मैनेज करने के लिए है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। ये क्या होते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स 2010 का एक्ट है। एनवायरमेंटल मैटर्स को मैनेज करने के लिए हमारे पास ट्राइब्यूनल्स है, मतलब स्पीडी कोर्ट है। तो एनवायरमेंटल मैटर्स इंडिया में कौन हैंडल करता है, तो शॉर्ट में बताओ, NGT हैंडल करता है। और NGT कब बना है, 2010 में। ओके, तो आज के लेक्चर्स में हम स्पेसिफिकली क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूशन होता क्या है। तो एनीथिंग विच इज हार्मफुल, द सब्सटेंसेस विच आर एक्सेसिव, वो पोल्यूटेंट्स होते हैं। और पोल्यूटेंट्स ज्यादा होंगे एटमॉस्फेयर में, सॉइल में, लैंड में, सब जगह पे, वाटर पे, तो क्या क्रिएट करेंगे, पोल्यूशन। तो पोल्यूटेंट्स कॉजेस पोल्यूशन। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, वेरियस लॉज है। वेरियस क्या है, लॉज। इसके अलावा हमने क्या समझा, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जब हम वाटर बॉडी में डालते हैं तो वाटर में अलगे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अलगे बढ़ने से क्या होगा, जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, अलगे बाद में मर जाएंगे। तो अलगे को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा यूज करेंगे, तो ऑक्सीजन लेवल वाटर की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट दूसरे एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स मर जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। एक कंसेप्ट क्या था हमारे पास, बायोमैग्निफिकेशन। जो टॉक्सिन्स एक स्पीशीज में थे वो दूसरे स्पीशीज में थ्रू ट्रॉपिक्स क्या होता है, ट्रांसफर होता है, तो उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। और लास्ट में क्या था, भारत स्टेज 6। तो हम चाहते हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कम से कम पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में जाए, सल्फर कंपाउंड्स कम जाए, नाइट्रस कंपाउंड कम जाए। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि व्हीकल्स को अपग्रेड करें। तो व्हीकल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड चल रहा है वो है भारत स्टेज 6। और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंपॉर्टेंट लॉज है, उसमें इंपॉर्टेंट लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। और एनवायरमेंटल मैटर्स को हैंडल करने के लिए जो बॉडी है उसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। तो देखो ये अप्लाइड टॉपिक है, पोल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एग्जांपल एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ओजोन है, अमोनिया है, लीड है, पर्टिकुलर मैटर 2.5, पर्टिकुलर मैटर 10, ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आपको कौन से है वो पता होने चाहिए। तो ये अप्लाइड टॉपिक है। तो आपको ऐसे ही हाई वोल्टेज टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए आप चाहो तो क्या कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।